तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। दूसरों की प्रार्थना, तो पास्टर की प्रेयर, प्राचनों को लिखे, प्राचनों को बुलाए, दूसरे की प्रार्थना से तुम चंगे हो जाओगे। और तीसरा, प्रभु के नाम से, इस पर 3 लिख लो, प्रभु के नाम से। और उसके बाद चौथा है तेल मलकर, तेल मलकर के ऊपर चौथा पॉइंट लिख लो, विश्वास का कार्य। प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से प्रार्थना वो आपने सीखी है। तेल मलकर प्रार्थना, आज मैं एक भेद बताता हूं। कभी भी आपको डाउट लगे कि ये मटेरियल या तेल या रुमाल बाइबल के अनुसार नहीं है, जहां जे तेल को महिमा देना है, जहां रुमाल को महिमा देना है, अच्छा परमेश्वर को छोड़कर रुमाल की पूजा करे, तेल की पूजा करे? अरे किसने पूजा करने को बोला है? वचन यहां पर कहता है प्रभु के नाम से। जब प्रभु का नाम आ गया तो तेल की महत्व नहीं रहा, तेल को महिमा नहीं मिली। इससे पहले आता है प्राचीन, पास्टर, प्रार्थना करने वाले। इसके बाद आता है तेल मल के। बीच में कौन आ गया? यीशु का नाम। जब बीच में यीशु का नाम आ गया, ना तो आप पास्टर की वर्शिप कर रहे हो, ना तो आप तेल की वर्शिप कर रहे हो, महिमा यीशु के नाम को ही जा रही है। हालेलुया। यीशु के नाम में तेल मला जाए। अगर यीशु का नाम निकालकर तेल हो, वो जो संसार के जादू टूटने वाले करते हैं, वहां पर यीशु का नाम नहीं है, तेल है। वहां पर लोगों का नाम तेल पर और बाबे पर और शैतान पर जाता है। यहां पर यीशु का नाम हो तो महिमा किसको जा रही, याद रखो। हालेलुया। यीशु के नाम से तेल मलकर प्रार्थना की जाए। तो नाम तो उसका ही है ना। इसलिए जब पास्टर कह रहा है यीशु के नाम से, मैं कह रहा हूं यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा, मेरे नाम से नहीं, यीशु के नाम में। मैंने चंगा नहीं किया, यीशु ने किया। तो समझ पा रहे? इसी तरह हम कहते हैं तेल ने चंगा नहीं किया। जो विश्वास की प्रार्थना की गई है, जो उसे मसा किया गया, जो बिब्लिकल है, उस मसा की प्रार्थना ने, मसा मतलब सामर्थ की प्रार्थना। अब दास तो कोई हो सकता है, यहां पर लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, आत्मिक पवित्र जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मतलब उसके अंदर सामर्थ होगी। तेल का मतलब है सामर्थ, अनॉइंटिंग, अभिषेक। निर्गमन अगर हम पढ़ें, उसका 30 की 35 पढ़ें, निर्गमन 30 की 35, उसने अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाया। उसने अभिषेक का पवित्र तेल, बोलो ये पवित्र तेल, ये जब सामर्थ पहले होती प्रभु की उपस्थिति, यीशु का नाम, दूसरा वो अभिषेक, तेल से अभिषेक करना। अभिषेक का प्रगटीकरण क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। और सामर्थ का प्रगटीकरण क्या है? चिन्ह और चमत्कार। तेल मलकर मतलब पवित्रीकरण। जब तेल से प्रार्थना होती है आप पर, सामर्थ से आपके बंधन टूटते हैं, पाप क्षमा की प्रार्थना भी आप करते हो, और आप पवित्रीकरण भी होता है आपकी लाइफ का। मैं 3 साल मसीह में पाप में गिरता रहा, उठता रहा, गिरता रहा। जब मेरे स्पिरिचुअल फादर का पवित्र ले हैंड, तेल से अभिषेक का हाथ मेरे ऊपर आने लगा, मेरे ऊपर ये बंधन टूट गया। मैं होलीनेस में चलने लगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल। समझ पाए? तो उसने, इसलिए इस बुधवार सारी कलीसिया का तेल से अभिषेक होगा, पवित्रीकरण होगा, सामर्थ आप पे ऊपर आएगी, नवीनीकरण होगा, क्षमा पाएंगे आप, और आपके रोगों से आप चंगे होंगे यीशु के नाम में। क्योंकि लिखा तेल मल के प्रार्थना करना, तेल लगा के अभिषेक करना उनका। उसने अभिषेक का तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया और सुगंधित तेल बनवाया। यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे, यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। अब वो तेल नहीं होगा, वो अभिषेक का पवित्र तेल होगा। आप पवित्रीकरण होगा आपका जब वचनों के द्वारा उस दिन प्रेयर होगी, डिलीवरेंस होगी। जब सामर्थी अभिषेक के साथ आप टच होते हैं, आपका बंधन टूटता है। पश्चाताप की प्रार्थना से आप क्षमा तो मांग लेते हैं, पर अभिषेक की सामर्थ की प्रार्थना से आपके बंधन टूटते हैं। दोबारा पाप आपको वो गिरा नहीं पाता। बोले आमीन। समझ आई कुछ? इसलिए लहू और
ऑयल को आप अलग नहीं कर सकते। इस तरह तो हम प्रभु भोज भी एक प्रतीक मान के कि ये यीशु का लहू है, ये रोटी यीशु का बदन है, तो आप तो ये भी कहने लगोगे ये रोटी को महिमा दे दी, ये अंगूरों के रस को महिमा दे दी। हालेलुया। फिर तो तुम सारे मटेरियल छोड़ दोगे, तुम आत्मा में कह प्रभु भोज भी आत्मा में ले लो, फिर तो तुम ये भी सिखाने लगोगे। हालेलुया। समझ पाए? नहीं, ये तो मटेरियल है। जैसे तुम उसे चिन्ह के रूप में बिब्लिकली यूज करते हो, इसे भी तुम अगर पौलुस के ऊपर रुमाल स्पर्श करा के लगाते थे, चंगे होते थे। हम इस वचन का इनकार नहीं कर सकते थे। आज भी जब आत्मा में विश्वास की प्रार्थना, मेरी टीम को बोला आप इस रूम में विश्वास की प्रार्थना करो, मैं इसको हाथ से टच करके अभिषेक की प्रार्थना करूंगा, विश्वास की प्रार्थना करूंगा। टीम क्या कह रही है? प्रभु जितने यहां पर रुमाल पड़े हुए, जैसे ये लोगों को दिए जाए, विश्वास से लगाएं, हम विश्वास करते तेरे अद्भुत काम होंगे। हमने वचन बोल दिए, प्रभु फिर विश्वास के वचन को पूरा करने के लिए जागता रहता है और वो उत्तर देता है उन विश्वास की प्रार्थनाओं का। हालेलुया। हमने विश्वास बोला होता उस पर कि जैसे ही लोग लगाएं प्रभु, जैसे ये ऑयल सेवकाइयों में जाए, पास्टर अपनी कलीसियों पर लगाए, जैसे ही लगाएं ऐसा हो, सामर्थ्य के बड़े बड़े काम हो। इसे बोलते विश्वास की प्रार्थना। फिर हम उसे अभिषेक करते हैं कि जो सामर्थ आपने इस चर्च में दी है, प्रार्थना के विशेष स्थान में दी है, प्रार्थना में आपने हमें ग्रेस दी है, उस अनॉइंटिंग से हम इसे टच करते हैं, वो उतना ही अभिषेक होगा जितना ही सेवकाई पर अभिषेक है उस तेल पर। समझ पा रहे हैं कि जो मसा खुदावन मेरे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर है, उस मसा के अधीन होकर अब अनॉइंटिंग और बढ़ गई, क्योंकि जो मसा स्पिरिचुअल फादर के ऊपर है, जो मसा हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा यहां पर मौजूद है, जब हम वो सामर्थ उस पर रिलीज करते हैं हम, और वो जब पौलुस पर रुमाल स्पर्श करके बीमारों पर लगाए, तो पौलुस के ऊपर जो सामर्थ थी उससे स्पर्श करके लगाया गया वो, तो उस सामर्थ से लोग चंगे हुए। नाम तो यीशु का था, पर यीशु का नाम सब ले रहे थे, पर सबके द्वारा काम नहीं हो रहा था, पर जो सामर्थ के द्वारा यीशु का नाम ले रहे थे तो सामर्थ प्रकट हो रही थी। हालेलुया। चेले कहते हम क्यों नहीं कर पाए, हम क्यों नहीं निकाल पाए दुष्ट आत्मा? यीशु ने कहा उपवास की कमी के कारण, क्योंकि उपवास अविश्वास को दूर करता है और विश्वास की प्रार्थना के लिए आपकी मदद करता है। फर्स्ट पॉइंट कि फास्टिंग प्रेयर आपको विश्वास की प्रार्थना के लिए सहायता करता है। इस फ्राइडे हम फास्टिंग प्रेयर में थे, आपने इंस्टेंट टेस्टिमनी देखी। आज हम फास्टिंग प्रेयर में थे, आपने इंस्टेंट टेस्टिमनी देखी। और जो जूम में प्रेयर की गई सीरियस पेशेंट पर हॉस्पिटल में, फास्टिंग प्रेयर में प्रभु ने हमें ये ग्रेस दे दी है कि हम स्क्रीनों पर, ऑनलाइन और हॉस्पिटल में जो लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें। चर्च कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम इसे पहले भी शुरू कर सकते थे, पर जब प्रभु ग्रेस देता है, आपको अनुमति देता है, टाइम आता है आपकी लाइफ में। ये कब हुआ? अच्छी फास्टिंग में 365 दिन वाचा की प्रार्थना, ये उसका असर है। हालेलुया। प्रभु में और ग्रेस दे रहा है, और ग्रेस दे रहा है। कम समय में 8 सालों में प्रभु में बहुत सी ग्रेस दे रहा है। हालेलुया। मैंने कहा अभी 365 दिन ये वाचा की प्रार्थना है, अभी तो 100 कुछ हुए, हाफ भी नहीं हुए। सोचो जब 365 दिन तक आप रोज फोटो देखते हैं, हमें आप कहते हैं यार पास्टर प्रेरे लगे रहते हैं, रोज फेसबुक पे यूट्यूब पे हम पोस्ट देखते हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं। इसका फल आप देख रहे हैं और देखने वाले यीशु नाम। सोचो जब हाफ होगा और 365 दिन तक चलेगी, कितनी और ग्रेस इस सेवकाई में प्रभु देने वाला है। सोच के देखो। और तुम सन डॉटर जो इस सेवकाई के, तुम ब्लेस्ड होगे यीशु के नाम में। हालेलुया। मैंने कहा था सेवकाई का 8वां 9वां और 10वां साल, ये 3 साल 7 साल जब पूरे हुए थे, जबरदस्त होंगे। और अब देख रहे हैं अभी 8वां साल चल रहा है, हाफ कुछ हुआ है अभी। कितनी ग्रेस प्रभु ने इस सेवकाई में दे दी है। हालेलुया। प्रार्थना का विशेष स्थान प्रभु ने हमें दे दिया है। हालेलुया। 2 बिगेस्ट ब्रांच चंडीगढ़ और लुधियाना प्रभु ने हमें दे दी है रेगुलरी। और तारीफ करो खुदावन की जोर से। तो ये अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे
और तेल, दूसरा वचन लिखा है पहला शमूएल 16:13। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके बाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। मैं तेल में उस हाथ को डुबोकर आपके सिरों पर रखूंगा इस बुधवार। बाइयों के मध्य में अभिषेक किया, सारी कलीसिया के बीच में आपका अभिषेक होगा। आपका ले हैंड क्लिप लाइव में सेव होगा और तुम्हें याद आएगा जब तुम एक मुकाम पर खड़े होंगे, मेरा तेल से अभिषेक हुआ था। इस बुलाहट के लिए बोले आमीन। उस दिन से लेकर मतलब उस बुधवार के दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। उस दिन से लेकर यहोवा का आत्मा दाऊद से बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। फिर तुम यहां पर घुटने टेककर ले हैंड के बाद प्रेयर करना, फिर उठ के चले जाना अपनी घर में प्रार्थना के विशेष स्थानों में और प्रेयर करना। प्रभु तेरी बुलाहट में तेरी अगुवाई करेगा। सब बोले आमीन। तो समझ पाए जहां पर आपने सीख लिया कि जो व्हाइट गारमेंट मीटिंग में होने वाला है, हालेलुया, संडे जो आपको सबको अनॉइंटेड हैंकी दिए जाने वाले, सारी कलीसिया को, बच्चों को लग दिया जाएगा, सारे वॉलंटियर के पास। मैंने कहा प्रभु मुझे ग्रेस दे, मैं से और करना चाहता हूं। और मैं सोच रहा था कि नहीं ये सबके पास होने चाहिए, पर अब मैं अपनी ओर से नहीं कर सकता था। अचानक से लुधियाना में घंटी बजी, संडे होगा ये, हालेलुया। प्रभु वो संडे में ये फिर से, और आत्मा ने कहा सब वॉलंटियर टीम के पास गवाहियां आनी चाहिए, हालेलुया। क्योंकि ऑयल आप, मुझे बुद्धि से आत्मा ने सिखाया, ऑयल आप हर जगह जेब में नहीं रख सकते। हाँ, हैंकी आपके पास सदा आपकी जेब में रह सकता है, पर्स में रह सकता है इजीली, हालेलुया। तो चमत्कार के लिए जितना इजी कलीसिया को किया जाए, विश्वास तो यीशु के नाम पर है। पास्टर, तेल, रुमाल तो साइड पर हो गए, यहां पर यीशु नाम आ गया। इसी तरह जब आप शर्माते नहीं अपनी कलीसिया के बीच में अपने स्पिरिचुअल फादर का नाम लेने पर कि मेरे स्पिरिचुअल फादर की ग्रेस, हालेलुया, मेरे स्पिरिचुअल फादर डॉक्टर अंकुर जोसेफ नरोला जी, जब आप नाम लेने से शर्माते नहीं तो फिर केवल आपकी ग्रेस, आपकी अनॉइंटिंग नहीं, जो उनका मसा है, फिर आप केवल समझ पा रहे, केवल आप अपनी अनॉइंटिंग से नहीं, फिर आपके फादर की ग्रेस भी अनॉइंटिंग आपको बढ़ाती। तो चर्च, आज आपने बिगेस्ट सीक्रेट को देखा, समझ पाए, अनॉइंटिंग। फिर तो आप कहेंगे मुझे तो अगुआ भी नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा ही मेरा अगुआ है। ओके, तुम्हें आत्मा ऐसा गवाही कर रहा है, तुम एक वचन को पकड़ के ऐसा ही चलो। सबकी ये चीज नहीं है। मुझे कई लोगों को पता है कि कईयों को जब तक इन्हें गाइड नहीं किया जाएगा, मसीह में लोग बच्चे होते हैं, मैं पास्टर्स को मिलकर उन्हें बताता हूं, मुझे पता है कि अगर इनको मिलकर गाइड नहीं किया तो ये आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें बुद्धिमान की लिखे संगति कर तो बुद्धिमान हो जाएगा। तो कईयों को प्रभु पता है, इसको मुझे, अगर शमूएल को मुझे नबी बनाना है तो मुझे एली याजक की संगति में रखना है, इसे साथ रखना, ताकि वहां ये बढ़ता जाए, सीखता जाए। वहां उसने देखा कि एली के बच्चे व्यभिचार में, पर शमूएल पवित्रता में था, हालेलुया। और वहां फिर एली याजक तो बच्चे की तो हटाए गए अपनी पोस्ट से, मरे उस पाप के कारण, पर शमूएल बुद्धि में बढ़ता गया और प्रभु ने उसे भविष्यवक्ता करके ठहराया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आज आपने सीखा है कि व्यक्तिगत विश्वास की प्रार्थना लेनी है, अगुए की विश्वास की प्रार्थना, यीशु के नाम में तेल मलकर, अगर आपके पास कुछ अनॉइंटेड सामर्थ है, आपकी सामर्थ से आपको लग रहा है नहीं, आप उससे भी टच किया करो। आपको हल्का सा कुछ बुखार हुआ, सिर दर्द करने लगा, टच करो अनॉइंटेड ऑयल से, हैंकी से अपने आप को। जिस चीज से आपने लंबा सफर करना था, आप देखेंगे आप चुटकी में जल्दी बाहर आ गए, हालेलुया। समझ पाए? कई वक्त लोग भूल जाते। तो विश्वास की प्रार्थना, जितना भी विश्वास बोल सकते हो बोले, काम होगा, हालेलुया।
तो आगे मैं इसको जारी रखूंगा। जब प्रभु ने मुझे कहा तो इसे मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। आज मैंने आपको बता दिया विश्वास की प्रार्थना। तो विश्वास की प्रार्थना हमने की गई है उस तेल के ऊपर। हम लगातार, जिससे मैं आपका अभिषेक करने वाला हूं और जो आपको अनॉइंटेड हैंकी, 2 बिगेस्ट मीटिंग है, दोनों मिस ना करना, चाहे कितना भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े। प्रेयर करते रहो, मेरे रास्ते खुलने पड़ेंगे तुम्हारे रास्ते चर्च आने के, यीशु के नाम। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।